नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेशना मुखर्जी हूँ। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं सिलीगुड़ी में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है कि गैस या इंडाइजेशन वगैरह जो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या वो मेंटल हेल्थ के साथ रिलेटेड है। तो ऐसे कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कई बार ऐसा कंप्लेन करते हैं कि मैम मेरा तो ठीक से हजम ही नहीं होता है, हमेशा गैस ही बना रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे गैस की वजह से हेडेक हो रहा है, गैस की वजह से कुछ एपेटाइट ठीक नहीं है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। कभी कभी तो लूज स्टूल्स भी हो रहे हैं, ठीक से पेट साफ भी नहीं होता है। सब कुछ रिपोर्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराए, सब यूएसजी कराया, सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा हमको लगता है कि ऐसा कुछ और प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने हमको साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर किया है। तो देखिए, एंजाइटी के मैंने पहले भी ये बहुत बार डिस्कस किया है कि एंजाइटी के कई सिम्टम्स हो सकते हैं और अपना जो ब्रेन और जो गट है, जो स्टमक है, जो भी हम खाते हैं, तो वो सब कुछ रिलेटेड होता है। माइंड एंड गट जो है वो रिलेटेड होता है। तो कई बार एंजाइटी में ओनली रेस्टलेसनेस नहीं रहता, उसमें कई बार गट इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें कभी कभी लूज स्टूल्स हो सकते हैं, कभी कभी जैसे मैंने बताया कि इवन पेट में दर्द भी हो सकता है या गैस बनना हो सकता है। तो जब एंजाइटी ज़्यादा होती है तो वो एंजाइटी की वजह से और जो हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो भी खराब हो जाता है। स्लीप ठीक से नहीं होता है, हम ठीक से खाना खा नहीं पाते, कुछ लोग फिर ज़्यादा ही खा लेते हैं, या जो हम बोलते हैं बिंज ईटिंग करते हैं टू सूद देमसेल्व्स, तो उसकी वजह से अगेन देन कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। तो ये एक साइकिल जैसा हो जाता है। सो अगर आपको कोई भी, आप डॉक्टर के पास जाते हो, सारे रिपोर्ट्स कराते हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक फिजिकली मेडिकली जो भी है, बाकी इश्यूज कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स ये कोई भी मेंटल इश्यूज, आइदर आपका कुछ एंजाइटी है जिसकी वजह से ये एक बैकग्राउंड में आपका जो भी एंजाइटी सिम्टम है उसकी वजह से आपको एक्चुअली में ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं, ये जो भी सोमैटिक सिम्टम्स है ये फील हो रहे हैं। तो इसकी प्रॉपर दवाइयां हैं एंजाइटी को ट्रीट करने का, और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि जब आप एंजाइटी की दवाइयां नहीं स्टार्ट करते और ऐसा सोचते हो कि दवाई नहीं लेके मैं नॉर्मल ही लाइफस्टाइल से ऐसा कर लूंगा, तो कई बार वो मोटिवेशन नहीं रहता है, कंसिस्टेंट नहीं होती है चीजें, और आपको वो मन ही नहीं करता कि आप वो चीजें रूटीन में कर सके। पर जब आप दवाई चालू करते हो तो नॉर्मली जो बेसिक एंजाइटी है वो, जब रेस्टलेसनेस आपका जो है वो कम रहता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, आप बाकी चीजें भी जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बोले या जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करता है तो वो कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसे काइंड ऑफ इश्यूज हो रहे हैं, गट इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो ठीक नहीं हो रही है, तो डू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट फॉर अ चेकअप। ऐसा हो सकता है कि आपका मन शांत हो जाता है, एंजाइटी ठीक हो जाती है, तो ये सिम्टम्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। सो डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन डाइजेशन वगैरह कुछ भी अगर है तो वो कभी कभी मेंटल हेल्थ के साथ भी रिलेटेड हो सकता है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर आप में या आपके परिवार में किसी को हो तो डू एडवाइज देम टू गेट इन टच विद अ साइकियाट्रिस्ट। थैंक यू।